ओम शांति। 1971 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 18/10/1971, 18 अक्टूबर 1971। इस मुरली का शीर्षक है दीपमाला, चैतन्य दीपकों की माला की यादगार। दीपमाला किस चीज़ की यादगार है? चैतन्य दीपकों की माला की यादगार। आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? आज बाबा बच्चों से कहते हैं, आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? आप दीपकों की माला देखने के लिए आए हैं। जो दीपमाला का यादगार दिवस लोग मनाते हैं, लेकिन बाप दादा चैतन्य दीपकों की माला को देख रहे हैं। बाबा कहते हैं जो दिवाली मनाते हैं ना, जो दीपमाला का यादगार दिवस लोग मनाते हैं, दिवाली का जो दिवस मनाते हैं, दिए जलाते हैं, बाबा किसको देखते हैं? बाबा हम बच्चों को अपने चैतन्य दीपक, बाबा हम बच्चों से क्या कहते हैं? चैतन्य दीप। एक एक बच्चा मेरा चैतन्य दीपक है। तो बाप दादा अपने चैतन्य दीपकों की माला को देख रहे हैं। आप सभी भी जब दीपमाला के दिन जगे हुए दीपकों को देखते हो तो देखते हुए ये खुशी होती है कि हमारी ही यादगार मना रहे हैं। बाबा कहते हैं जब आप ये दीपकों को जले हुए देखते हो, दिए जलते हुए देखते हो, तो आपको ये खुशी अंदर से होती है कि ये क्या हमारी ही यादगार मना रहे हैं। आपको ऐसा महसूस होता है? जैसे जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है, वैसे अपनी यादगार की देख स्मृति आने से भी आप सभी भी विश्व के बाप और सारे विश्व के आत्माओं को प्यारे लगते हो। तो आज यादगार रूप को प्रत्यक्ष रूप में देखने आए हैं। माला में एक दाना नहीं होता, अनेकों की माला बनती है। अगर एक दीपक अलग जगा हुआ हो तो उसको दीपकों की माला नहीं कहेंगे। तो ऐसे ही अनेक दीपक जगे हुए माला के रूप में दिखाई देते हैं। तो हर एक अपने को इस दीप माला के बीच पिराया हुआ जगा हुआ दीपक समझते हो? बाबा कहते हैं हर एक अपने को दीप माला के बीच पिरोया हुआ जगा हुआ दीपक समझते हो? आप लोग भी अनेक जगे हुए दीपकों की माला को देखते हुए हर्षित होते हो। आज दीपमाला के दिन सभी ने दिवाली मनाई? बाबा पूछते हैं आज सभी ने दिवाली मनाई? आज विशेष रूप से दिवाली मनाई। यूँ तो सदैव जगे हुए दीपक हो, लेकिन जब विशेष यादगार का दिवस होता है तो विशेष आत्माओं को क्या करना चाहिए? विशेष आत्माएं जो विशेष रूप से निमित्त बनते हैं, उन्हों को विशेष सर्विस क्या करनी है? विशेष आत्माओं को तो अन्य से विशेष कार्य करना है ना, क्योंकि जो अन्य आत्माएं भी कर सकती हैं, कर रही हैं, वह किया तो बाकी फ़र्क क्या हुआ? आप तो बाबा कहते हैं बच्चे विशेष हो तो आपको विशेष कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो अन्य आत्माएं कर रहे हैं आप भी वही करें, तो फिर फ़र्क ही क्या रह गया हम बच्चों में और उनमें? विशेष आत्माओं को विशेष कार्य करना है। बाप दादा विशेष दिनों पर विशेष रूप से बच्चों की और भक्तों की तीनों ही रूप में सेवा करते हैं। विशेष आत्माओं को खास अपने यादगार के दिन साक्षात्कार मूर्त बन साक्षात बाप दादा समान आत्माओं के प्रति अपनी कल्याण की भावना से, अपने रूहानी स्नेह के स्वरूप से, अपनी सूक्ष्म शक्तियों द्वारा आत्माओं में बल भरना चाहिए। क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा विशेष आत्माओं को क्या करना चाहिए? अपने यादगार के दिन, माना बाबा कहते हैं जो आपका खास यादगार है दिवाली का दिन, इस दिन क्या करना है आपको? साक्षात्कार मूर्त बनकर साक्षात बाप दादा के समान आत्माओं के प्रति अपनी कल्याण की भावना से, हर आत्मा के प्रति हम सबको अपनी कल्याण की भावना से, अपने रूहानी स्नेह के स्वरूप से, अपनी सूक्ष्म शक्तियों द्वारा आत्माओं में बल भरना है। दिवाली के दिन इस सभी को विशेष काम करना है। बाबा ने बहुत सुंदर विशेष काम विशेष दिवाली के दिन हम सभी आत्माओं को दिया है। जैसे अव्यक्त रूप में बाप दादा चारों ओर, अव्यक्त रूप में बाप दादा चारों ओर बच्चों की सेवा करते हैं। वह समझते हैं कि बाप दादा ने मेरे से मुलाकात की, मेरी याद का रिस्पॉन्स दिया, मेरी याद का प्रत्यक्ष फल मैंने अनुभव किया। अथवा भक्त भी अनुभव करते हैं कि हमारे प्यार व भावना का फल भगवान ने पूरा किया।
ये अनुभव प्रैक्टिकल में होता रहता है। बाबा कहते हैं अव्यक्त बाप दादा हम बच्चों की कितनी सेवा करते हैं, अभी तक कितना ध्यान रखते हैं बच्चों को। ऐसा लगता है जैसे बाबा ने हम बच्चों से मुलाकात की। जो भी आप जब भी बाबा को मैं प्यार से बुलाएंगे तो ऐसा लगता है ना बाबा हम सभी बच्चों के पास आ गए। तो बाबा कहते हैं ऐसा लगता है कि जैसे बाबा ने याद का रिस्पॉन्स दिया, याद का प्रत्यक्ष फल अनुभव करते हैं। भक्त भी अनुभव करते हैं जैसे भगवान ने पूरा किया। ऐसे विशेष आत्माओं को अपनी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अपनी रूहानी लाइट माइंड की स्थिति द्वारा लाइट हाउस बन एक स्थान पर रहते हुए चारों ओर अलौकिक रूहानी सर्विस की भावना और वृत्ति द्वारा सर्विस करनी चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे ही विशेष आत्माओं को अपनी अव्यक्त स्थिति में अपनी रूहानी रूहानी लाइट हाउस बन एक स्थान पर रहते हुए अपनी भावनाओं से, अपने संकल्पों से सर्विस करनी चाहिए। इसको कहते हैं बेहद की सर्विस। ऐसे अनुभव व महसूस होना चाहिए कि मेरी प्रजा व भक्त आज विशेष रूप से यादगार के दिन मुझे विशेष आत्मा को याद कर रहे हैं। कैसा महसूस होना चाहिए कि मेरी प्रजा व भक्त आज विशेष रूप से, माना बाबा कहते हैं दिवाली के दिन के लिए बाबा बताते हैं हम बच्चों को कि आप सभी ब्राह्मण बच्चों को कैसा लगना चाहिए कि आज मेरी प्रजा, मेरे भक्त आज विशेष रूप से मुझे याद कर रहे हैं। हमें बाबा कहते हैं ना आप सब पूज्य स्वरूप में अपने आप को समझो, तो विशेष रूप से बाबा कहते हैं आत्माएं आपको याद कर रही हैं, ऐसा सोचना चाहिए। अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि वाले एक स्थान पर रहते हुए अपने भक्तों को अपने रूप का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करा सकते हैं। तो क्या विशेष आत्माएं अपने लाइट और माइट द्वारा भक्तों को व प्रजा को अपनी सेवा द्वारा अनुभव नहीं करा सकते? बाबा कहते हैं जो थोड़े समय के लिए रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं वो क्या करते हैं, भक्तों को अपने प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार कराते हैं। तो बाबा ने कहा आप तो लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो, तो आप अपने भक्तों को, प्रजा को सेवा द्वारा अनुभव नहीं करा सकते। तो जब ऐसे विशेष यादगार के दिन आते हैं तो विशेष आत्माओं को ऐसी विशेष सर्विस का अनुभव करना चाहिए। ऐसी सर्विस की, बाबा बच्चों से पूछते हैं ऐसी सर्विस की, अच्छा ये रही सर्विस। और दिवाली के दिन अपने प्रति विशेष अटेंशन रहा, दिवाली के दिन अपने प्रति विशेष अटेंशन रहा। आज के दिन अपने आत्मा के संस्कारों में सदा के लिए परिवर्तन लाने का विशेष अटेंशन दिया। जब यादगार रूप में आज का दिन पुराने खाते ख़त्म करने की रीति रूप में चलता आ रहा है, वह अवश्य प्रैक्टिकल रूप में आप आत्माओं ने किया है। यादगार के रूप में क्या होता है, आज के दिन दिवाली वाले दिन क्या करते हैं लोग, पुराने खाते समाप्त कर नए खाते बनाते हैं। तो बाबा ने कहा प्रैक्टिकल में किसने किया, आपने किया है। ये तो यादगार चलता हुआ है। आज के दिन आप क्या करते हो, अपने पुराने संस्कारों का जरा भी रहा हुआ खाता ख़त्म किया। आपके जो पुराने संस्कार हैं उनका खाता ख़त्म किया। ख़त्म करने के पहले अपने खाते को चेक किया जाता है, रिज़ल्ट निकाली जाती है। ऐसे आप सभी ने अपना पोता मेल चेक किया। क्या चेक करना है, आज के दिन तक जो भी पुरुषार्थ चला उसकी रिज़ल्ट अब तक किन बातों में और किस परसेंटेज में सफलता मूर्त बने। पहले अपने मनसा संकल्पों को, पोता मेल को चेक करो कि अब तक संपूर्ण श्रेष्ठ संकल्पों के पुरुषार्थ में कहाँ तक सफलता आई है। व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों के ऊपर कहाँ तक विजयी बने हैं। वाणी द्वारा कहाँ तक आत्माओं को बाप का परिचय दे सकते हैं। कितनी आत्माओं को बाप के स्नेही व सहयोगी बना सकते हैं। वाचा में कहाँ तक रूहानियत व अलौकिकता व आकर्षण आई है, कितना चेक करना है। बाबा ने कहा आपके संकल्प कितने श्रेष्ठ हुए हैं, व्यर्थ संकल्पों के ऊपर कितना विजयी बने हैं। वाणी द्वारा बाबा का परिचय कहाँ तक दे सकते हो, कितनी आत्माओं को बाबा का सहयोगी बना सकते हैं। वाचा में कहाँ तक रूहानियत अलौकिकता आई है। ऐसे ही कर्मणा द्वारा सदा न्यारे प्यारे अलौकिक असाधारण कर्म कहाँ तक कर सकते हैं।
कर्मों में कहाँ तक कर्मयोगी का योग युक्त युक्ति युक्त स्नेह युक्त रूप लाया है। अपने संस्कारों को और स्वरूप में अर्थात सूरत में कहाँ तक बाप समान आकर्षण रूप स्नेही रूप सहयोगी रूप बने। ऐसे अपना पोता मेल चेक करने से अब तक जो कमी व कमज़ोरी रह गई है उसको समाप्त कर नया खाता शुरू कर सकेंगे। ऐसा अपना पोता मेल चेक करो। इसको कहते हैं दीपावली मनाना अथवा अपने को संपूर्ण बनाने का दृढ़ संकल्प करना ही मनाना है। तो ऐसे दिवाली मनाई कि सिर्फ मिलन मनाया। मिलन मनाने का यादगार माला के रूप में है, लेकिन दृढ़ संकल्पों का यादगार दीपक के ज्योति रूप का है। तो दोनों रूप से मनाया, बाबा कहते हैं दोनों रूप से मनाया। नए वस्त्र पहने। आत्मा को नया चोला किस आधार से मिलता है? संस्कारों के आधार से मिलता है ना। आत्मा के जैसे संस्कार होते हैं उस प्रमाण ही चोला तैयार होता है। तो नया चोला नए वस्त्र कौन से पहनेंगे? आत्मा में नए युग के संस्कार व नए युग के स्थापक बाप जैसे संपूर्ण संस्कारों को धारण करना, यही नए वस्त्र पहनना है। शरीर में नए वस्त्र भले ही कितने भी पहनो, लेकिन आज की पुरानी दुनिया की नई वस्तु भी नई दुनिया के आगे पुरानी है। आज के बाबा कहते हैं कितना भी नया वस्त्र पहनो, लेकिन आज की नई दुनिया की वस्तु कितनी भी अच्छी हो, लेकिन नई दुनिया के वस्त्रों के आगे कैसी है? पुरानी है, क्योंकि जड़ जड़ीभूत अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। इसीलिए नए वस्त्र पहनो तो भी नए नहीं कहेंगे। सतो प्रधान दुनिया में ही सब कुछ नया है। तमो प्रधान दुनिया की चीज़ें सभी पुरानी हैं, असार हैं, तो उनको क्या कहेंगे? तो नया वस्त्र अर्थात अपनी आत्मा के नए संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार धारण करना। नए वस्त्र किसको कहा बाबा ने? अपनी आत्मा के नए संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार धारण करना है। और क्या करेंगे? जब नए संस्कार धारण कर लिए तो पोता मेल रखने से पोताई हो जाएगी ना। तो पोता मेल रखना, ये पोताई अर्थात सच्चाई, सफा, स्वच्छता है। बाबा ने कहा जब पोता मेल रखते हो ना तो पोताई हो जाती है। दिवाली में पेंट भी कराते हैं, पोताई भी कराते हैं लोग। तो बाबा ने कहा तो पोता मेल रखना अर्थात यही पोताई अर्थात सफाई, स्वच्छता है। जैसे पोताई करते हैं, पेंट करते हैं, तो जो भी गंदगी व कीटाणु होते हैं वे स्वतः ही ख़त्म हो जाते हैं। तो जब ऐसा पोता मेल चेक करेंगे तो जो भी कमज़ोरी होगी वह स्वतः ही ख़त्म हो जाएगी। एक दो में अपने मधुर बोल से लेन देन क्या करेंगे? जैसे दिवाली पर एक दो से खर्ची लेते हैं ना। आप लोग एक दो से कौन सी खर्ची देंगे? आपके पास कौन सी चीज़ है जो एक दो को खर्ची देंगे? स्नेह की खर्ची। स्नेह तो एक दो के सदा के लिए हो। आज के दिन खास स्नेही बनेंगे? बाबा पूछते हैं आज के दिन खास स्नेही बनेंगे? स्नेही तो हो, इसी स्नेह की निशानी, एक दो की समीपता की निशानी दीपमाला कहा जाता है। विशेष दिनों पर विशेष खर्ची कौन सी देनी है? जो अब तक प्रसाद द्वारा सहज सफलता प्राप्त हुई व अनुभव हुआ, ऐसा अपना अनुभव का ज्ञान रत्न जिस द्वारा प्रैक्टिकल अनुभवी बना सकते हो, ऐसे रत्न एक दो को खर्ची के रूप में विशेष रूप से देना चाहिए। कैसे रत्न देना चाहिए? बाबा ने कहा जो आपने अपने अनुभव से जो ज्ञान रत्न पाए, जो इसे प्रैक्टिकल अनुभव बनाकर अनुभवी बना सकते हो दूसरे को भी, तो ऐसे रत्न एक दो को खर्ची के रूप में दो। ज्ञान रत्न दूसरों को भी दो। समझा? बाप के खजाने को अपने अनुभव द्वारा जो अपना बनाया, ऐसा अपना बनाया हुआ ज्ञान रत्न एक दो को देना चाहिए, जिससे वह आत्मा भी इससे सहज अनुभवी बन जाए। ये है खर्ची। तो एक दो को ऐसी खर्ची देनी चाहिए जो सदा के लिए याद रूप बन जाए। जब ऐसा रत्न किसको देंगे तो सदा के लिए उस आत्मा को बाप के साथ आपके दिए हुए रत्न की याद ज़रूर रहेगी। बाबा कहते हैं जब ऐसा रत्न किसी को देंगे तो सदा के लिए उस आत्मा को बाप के साथ आपके दिए हुए ज्ञान रत्न की याद ज़रूर रहेगी। तो किसको? सदा के लिए संपन्न करने वाली खर्ची देनी चाहिए।
ऐसे दीपावली मनाओ, ऐसे ही श्रेष्ठ आत्मा बन अन्य आत्माओं की श्रेष्ठ सेवा करो। आज के दिन सर्व आत्माएं धन की प्यासी हैं, तो ऐसी प्यासी आत्माओं को ऐसा रूहानी धन दो जिसको कभी भी आत्मा को धन मांगने की आवश्यकता ही ना रहे। दिवाली के दिन आत्माएं क्या करती हैं? धन मांगती हैं ना माँ लक्ष्मी से कि हमें धन दो, धन दो। तो बाबा कहते हैं ऐसी प्यासी आत्माओं को रूहानी धन दो जिससे कभी भी आत्मा को धन मांगने की आवश्यकता ही ना रहे। धन कौन मांगते हैं? भिखारी। आज के दिन आत्मा भिखारी बनती है, रॉयल भिखारी कहो। कितने भी करोड़पति हो लेकिन आज के दिन भिखारी बनते हैं। ऐसे भिखारी आत्मा को भिखारीपन से छुड़ाओ। ये है बेहद की सेवा। दाता के बच्चे हो ना, तो दाता के बच्चे, वरदाता के बच्चे अपने वरदान की शक्ति से, ज्ञान दान की शक्ति से भिखारियों को मालामाल बनाओ। आज के दिन इन भिखारी आत्माओं के ऊपर विधाता और वरदाता के बच्चों को तरस पड़ना चाहिए। आज के दिन आत्माओं के ऊपर, भिखारी आत्माओं के ऊपर जो धन मांगती हैं, विधाता और वरदाता के बच्चे, बाबा किसको कहते हैं? हम सबको तरस पड़ना चाहिए। जिन आत्माओं को ऐसा तरस पड़ता है उन्हों को ही माया विश्व की ऐसी आत्माएं नमस्कार करती हैं। बाबा कहते हैं जिन आत्माओं को तरस पड़ता है उनको ही माया और विश्व की ऐसी आत्माएं नमस्कार करती हैं। इसीलिए अब तक भी दीपक जगाते हैं। जब लाइट जलाते हैं तो नमस्कार जरूर करते हैं। तो ऐसी ज्योति जगी हुई आत्माओं की यादगार अभी तक कायम है। बुझे हुए दीपक को नमस्कार नहीं करते, सदा जागती ज्योति बनो। ऐसे आत्माओं को बाप दादा भी नमस्ते करते हैं। ऐसी आत्माओं को बाबा भी नमस्ते करते हैं जो सदैव मस्तक में जागती हुई ज्योत है। अच्छा, ये है हमारे बाबा की 18/10/1971 की बहुत सुंदर मुरली, जिसमें आज के दिन दिवाली है और बाबा अपने चैतन्य दीपकों को देख रहे हैं। बाबा कहते हैं जैसे जगा हुआ दीपक सबको प्यारा लगता है, ऐसे ही अपने यादगार की स्मृति आने से आप विश्व के बाप और सारे विश्व की आत्माओं को प्यारे लगते हो। अपने आप को जगे हुए दीपक के रूप में देखो। हर एक दीप माला के बीच में पिरोया हुआ जगता हुआ दीपक लगे, ऐसा खुद को समझना है। बाबा ने कहा विशेष आत्माएं हो, तो जो विशेष आत्माएं हैं वो विशेष रूप से निमित्त बनते हैं। उनको सर्विस करनी है। क्या सर्विस करनी है? उनको सर्विस करनी है कि बाप दादा विशेष दिनों पर विशेष रूप से बच्चों को भक्तों की तीनों रूप में सर्विस करते हैं। विशेष आत्माओं को खास अपने यादगार के दिन साक्षात्कार मूर्त बन साक्षात बाप दादा समान आत्माओं के प्रति अपनी कल्याण की भावना से, रूहानी स्नेह के स्वरूप से अपनी सूक्ष्म शक्तियों द्वारा क्या करना है? आत्माओं में बल भरना है। आत्माओं में बल भरना है। बाबा ने कहा ऐसी विशेष आत्माओं को अपनी अव्यक्त स्थिति से लाइट हाउस बनकर चारों ओर अपनी भावनाओं से, अपने संकल्पों से सेवा करनी है। आपको ये महसूस करना चाहिए आज विशेष दिन आत्माएं, भक्त, प्रजा हमें पुकार रही हैं। बाबा कहते हैं आज विशेष आत्माएं हमें भक्त पुकार रहे हैं, ऐसा आपको महसूस करना चाहिए। पुराने खाते ख़त्म करने हैं, नए खाते। पुराने खाते कौन से ख़त्म करने? पुराने संस्कारों के खाते ख़त्म करने, नए खाते जमा करने हैं श्रेष्ठ संकल्पों के। फिर लास्ट में बाबा कहते हैं जो बहुत धन की प्यासी आज के दिन आत्माएं क्या करती हैं? बहुत धन मांगती हैं। तो आप सबको रहम दिल बनकर इन आत्माओं को रूहानी धन से भरना है, रूहानी ज्ञान से भरना है, ताकि इनके भिखारीपन के संस्कार ख़त्म हो जाएं। बाबा कहते हैं जब आप इन आत्माओं पे तरस पड़ता है तो आपको माया और विश्व की आत्माएं नमस्कार करती हैं। जब आप रहम दिल बनकर इन आत्माओं को तरस खाते हो तो आपको माया और विश्व की आत्माएं नमस्कार करती हैं। इतना ही नहीं, जब आप स्वयं को जागती ज्योत समझते हो तो आपको बाप दादा भी नमस्ते करते हैं। ओम शांति।
ये है हमारे बाबा की बहुत सुंदर मुरली। आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।